प्रणाम, नमस्कार। आइए विषय क्रम आगे बढ़ाया जाए। पिछली चर्चा में हम लोगों ने बात की थी पृथ्वी तत्व का या मिट्टी का, मिट्टी के गुण, मिट्टी के लाभ, मिट्टी के फायदे, इस पर हम चर्चा की। अब उस क्रम में आगे बढ़ते हम बारी है आज जल की। जल बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अरे भाई, जल ही जीवन है। जल के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जीवन की शुरुआत जल से है। बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीने तो एक पानी के थैले में रहता है। वो पानी थैला कहीं लीकेज हो जाए तो जीवन बचना मुश्किल हो जाए, विकास अवरुद्ध हो जाए फिर दिक्कत हो जाएगी। वैसे भी देखा जाए तो हमारे शरीर में जल की मात्रा सर्वाधिक है, मोर देन 90%। ये जो पानी है, जो सोडियम सॉल्टेड वाटर है, ये हमारी जीवंतता का आधारभूत है। जल के बिना जीवन की सत्ता संभव ही नहीं है। वैसे भी देखा जाए तो जल हमारे नित्य के जीवन में कितना उपयोगी है। चाहे हमारी शुचिता हो, शौच कर्म हो, स्नान है, या उसका उपभोग हो, ग्रहण हो, बिना जल के जीवन चलना असंभव सा है। आइए ज्योतिष के आईने में इसकी उपयोगिता क्या है, इससे क्या विकृतियाँ होती हैं, इसका इलाज कैसे है, कैसे हम बीमारियों से बचें। आइए, बात जल की है। जल की बात है तो जल की 3 राशियाँ जल प्रधान है। तो पहली राशि उसको हम कर्क कहते हैं, अंग्रेजी में कैंसर कहते हैं। जो सेकंड राशि है उसको हम वृश्चिक कहते हैं, और जो थर्ड राशि है उसको हम मीन कहते हैं। ये राशियां हमारे शरीर में किन किन सिस्टम को संचालित करती हैं। आइए, नंबर 1 की जो राशि उसको हम कर्क कहते हैं, 4 नंबर। ये हमारे बॉडी के जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है ना, जिससे हमारे हृदय का संचालन होता है, हृदय की फंक्शनिंग होती है, उसका प्रमुख मालिक, प्रमुख फंक्शनल राशि कर्क है। इसकी नक्षत्र हैं, जो पहला नक्षत्र उसको कहते हैं पुनर्वसु, जो दूसरा नक्षत्र उसको कहते हैं पुष्य, तीसरा जो नक्षत्र उसे कहते हैं अश्लेषा। आइए, ये हमारे रक्त की शुद्धता के लिए, सर्कुलेशन के लिए, पहुंचाने के लिए इस सिस्टम का बड़ा योगदान होता है। नाड़ी शोधन में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। नाड़ियाँ जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे हमारी 3 नाड़ियाँ ना, इला, पिंगला, सुषुम्ना, कुंभक, रेचक, पूरक, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आइए, जो पुनर्वसु है इसका 1 चरण, पुष्य का 4 चरण, श्लेषा का 4 चरण, ये 9 मिला के कर्क राशि बनती है। पुनर्वसु का शाब्दिक अर्थ है पुनर्वास। है बात, एक रोज एक नया जीवन प्रदान करना। पुष्य कंफर्टेबली, सस्ता से चलाना, हमारे शरीर को रक्त का संचालन क्रिया, खराब रक्त को वापस ले लेना, अच्छे रक्त को पहुंचाना, इस क्रिया बड़ा सहायक होता है। श्लेषा, जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं, उनके फंक्शन का ध्यान रखना। कभी कभी हमारा खून गाढ़ा हो जाता है या वो म्यूकस फॉर्म में चला जाता है, अतः हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है या उसके फंक्शन में दिक्कत पैदा हो जाती है। उन्हें गाढ़ा न होने देना भी इस राशि की प्रक्रिया में है। वैसे इसका मालिक चंद्रमा नाम का प्लेनेट है, और जो सबसे प्रिय है, इस पर इसका बड़ा नियंत्रण है, उसका नाम बृहस्पति है। वैसे तो ये वर्षा ऋतु में इसकी संक्रांति आती है 4 नंबर, वर्षा को जल प्रधान कहते हैं। खैर, मेरी राशि बिगड़ जाए
ये राशि कहीं कमज़ोर हो जाए। अब एक कुंडली में देख रहा था मैंने कि उनका जन्म कर्क संक्रांति में ही था। कर्क में 3 ग्रह बैठे थे, सूर्य भी बैठा था, बुध भी बैठा था, शुक्र भी बैठा था, तीनों ग्रह थे और मंगल भी वही बैठा। पर जो कर्क वाली चंद्रमा था वो अपने घर से ठीक 8वें कुंभ राशि में था, यानी उसका अधिपति कम यानी हमारी कर्क राशि कमजोर हो गई। वो जन्म पत्री एक चिकित्सका की थी, एक डॉक्टर थी, जिनको बड़ा अर्ली एज में उनके हार्ट के वाल्व खराब हो गए, एक आर्टिफिशियल वाल्व लगाना पड़ा, जिससे उनका जीवन चल रहा है। वैसे भी कर्क की जो आकृति है एक पानी की राशि है और चर राशि है। सबसे जो शुद्ध जल होता है उसको चर जल कहते हैं। जल रुक जाए तो शुद्ध नहीं कहा जाता ना। और जो कर्क की बनावट है वो जिसे हम पानी में चलने वाले जीव को कहते हैं ना, केकड़ा, बिल्कुल उसकी बनावट ऐसी ही है जैसे हमारी बॉडी में हमारे हार्ट की बनावट है। आई बता, ये हमारे शरीर की स्वच्छता का प्रमुख तंत्र है, प्रमुख राशि है। इसके बिगड़ जाने पर हमारी बॉडी में क्षय रोग की संभावना बढ़ जाती है, जल विषाक्त हो जाता है और कहीं कहीं तो इसके बिगड़ जाने से जो कैंसर के रोग होते हैं ना, कर्कट रोग, वो बढ़ जाते हैं और वो इतनी विषाक्त होता है, इससे लगता है हमने किसी केकड़े ने अपने शिकार को ग्रहण कर लिया, पकड़ लिया है, जो कर लिया है। कैसे इसका ध्यान रखा जाए? हमारे पानी से उपार्जित, जैसे हमने कहा हमारे पृथ्वी तत्व से बहुत सारी चीजें पैदा होती है। रत्नगर्भा वसुंधरा, हमारी पृथ्वी कितनी रत्नगर्भा है। खैर, हमारे जल भी बहुत सारी चीजों को पैदा करता है जो हमारे शरीर के बड़े पोषक तत्व होते हैं। मोती पानी में ही पैदा होता है, सीप पानी में ही पैदा होता है, मूंगा प्रवाल पानी में ही पैदा होता है, ओपल पानी से बनता है। ऑस्ट्रेलिया के बालू और पानी मिलकर ओपल तैयार करते हैं। ये सभी बड़े सिलिकॉन गैंग हैं जिनको हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, जो शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाने की प्रक्रिया में बड़े सहायक होते हैं और हमारे रक्तचाप को या हमारे बॉडी के ऑक्सीजन प्रक्रिया को व्यवस्थित करते हैं। तो पहला कि हम ध्यान दें कि हमारी कर्क राशि हमारे जन्मांचल में कैसी है, उसका अधिपति कैसा है। जैसे हम बार बार कहते हैं कि जो चंद्रमा ये मनाधिपति है, मन का ही स्वामी है, मन का ही मालिक है और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। रोग शरीर में कम पैदा होता है, रोग मन के द्वारा शरीर में लाया जाता है। मजबूत मन एक बड़ा सुरक्षा कवच है, कमजोर मन एक बड़ा असुरक्षा का कारण है। आइए अब पानी द्वारा चिकित्सा कैसे होती है। वैसे तो ये सभी औषधियाँ हैं, जैसे मुक्ता पिष्टि, प्रवाल पिष्टि, प्रवाल भस्म, मुक्ता सुक्त पिष्टि जो सीप से बनता है, ये सब फायदा। बड़ा शुद्ध कैल्शियम है और एंटीश्लेष्मा कहते हैं जिन बच्चों को निमोनिया हो जाए, चेचक आक्रमण हो जाए, कफ कोल्ड हो जाए, सीवियर हो जाए, निमोनिया में बड़ा सहायक होता है। अब आइए पानी द्वारा चिकित्सा कैसे होती भाई। हाँ भाई, पानी तो आखिर औषधीय गुण है। कभी कभी जब किसी को मान लो बुखार का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कहते देखो भाई सर पे गीली पट्टी, भीगी पट्टी रखो। हम कहते इसको खूब ठंडी जल से नहला दो, पूरे बदन में बर्फ की पट्टी रखो, बर्फ से सेक करो उसकी बॉडी को। बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल नियंत्रित करने के लिए वहाँ ये पानी बड़ा अच्छा इलाज होता है बर्फ के रूप में। इतनी ही जब हम आरोग्य पद्धतियों में जाएं, जैसे हम प्राकृतिक चिकित्सा में रहें, तो हम वहाँ पानी का प्रयोग कैसे करते हैं। वहाँ पानी का प्रयोग कई तरह से किया जाता है। एक होता है हमारे पैरों को गर्म सेक या गर्म पानी से स्नान कराना। पैरों को हम किसी गर्म पानी में डाल देते हैं, पूरे बदन ढक देते हैं, सर पे गीली पट्टी भी रखते हैं, बदन कवर्ड होता है और हमारे पाँव गर्म पानी में होते हैं।
क्या लाभ होता है पाँव को गर्म पानी में रखने से? जैसा मैंने कहा कि हमारे पाँव का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। ये पाँव वैसे ही हैं जैसे तराजू की 2 पल्ले। पूरे शरीर का संतुलन इनके पास है। शरीर का स्पर्श, पृथ्वी का स्पर्श इनके पास है। जब हम उसको गर्म पानी में डालते हैं, बदन ढका होता है, तो जो छिद्र होते हैं छोटे छोटे हमारे तलवे के, पैरों के जो रोम छिद्र होते हैं वो खुल जाते हैं। तो हमारे पैरों के तलवे में कोई गांठ नहीं बनती, कोई जख्म नहीं बनता, फफूले नहीं बनते, रैसेस नहीं बनते, ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। इतना ही नहीं है, पैरों द्वारा उस गर्म पानी का जो अवशोषण होता है या उसकी सफाई, क्लीनिंग होती है, आई बात, जो सफाई होती है उसका लाभ पूरे शरीर को प्राप्त होता है। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी बड़ी इंटरकनेक्टेड है। हमारे सर के ऊपरी भाग से लेके पाँव के तलवे तक इनका बड़ा जुड़ाव है, लगाव है। ये बड़ा लाभकर होता है। फिर पानी द्वारा ही हम कहते हैं भाई स्टीम बात, भाप का स्नान ले लिया जाए, बात एक बाक्स में फिर बैठ जाते हैं और पानी से जो भाप निकलता है वो स्टीम हमारे बॉडी को दिया जाता है। उससे क्या होता है कि हमारे पूरे शरीर की नस खुल जाती है। तो सर का हिस्सा ऊपर होता है और वहाँ भी बदन पे गीली पट्टी रखी जाती है। उससे हमारे संपूर्ण जो शरीर की त्वचा होती है ना, जैसे सोराइसिस की टेंडेंसी, एक्जिमियस पार्ट, रैसेस निकलना, अर्टिकेरिया होना, ऐसी जितनी इस तरह की बीमारियाँ होती हैं उनके लिए बड़ा लाभकर कहा जाता है। अतः यह चिकित्सा भी बड़ी लाभकर कही जाएगी हमारे। अरे नहीं भाई, हमारे यहाँ तो बड़े बड़े तीर्थ स्नान होते हैं, कुंभ होता है हर साल, तीर्थ यात्राएँ होती हैं। साहब हम तो कुंभ नहाने जा रहे हैं, प्रयाग जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, गंगा सागर जा रहे हैं। इन जलों के डिफरेंट क्वालिटीज होते हैं। जल के बहुत सारे, वैसे तुमने मुख्य रूप से जल 2 ही देखा है ना पढ़ा किताबों में, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर। इतनी नहीं, उनके रंग भी डिफरेंट होते हैं। जमुना का पानी, गंगा का पानी डिफरेंट है। और नदियों के जल जब इन पर प्रयोग किया गया, उनके शुद्ध जल को जब किसी बर्तन रखा गया, देखा उनकी जो लंबी अवधि तक वो जल शुद्ध रहते हैं, वो जल्दी खराब नहीं होते, जबकि आम पानी जल्दी खराब हो जाता है। तो वहाँ भी स्वच्छता प्राप्त होती है। हम स्नान ही नहीं करते, हम उस परिवेश में जाकर एक बड़ा आध्यात्मिक वातावरण से ओतप्रोत होते हैं, जिससे हमारे मन को भी एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। तो हमारे जल का बहुत सारा उपयोग जीवन में है। आइए इस क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं दूसरी राशि, इसका नाम है वृश्चिक, स्कॉर्पियो कहते हैं अंग्रेजी। 8 नंबर की राशि है भाई। ये इसे कहते हैं हम एलोपैथी सिस्टम में कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रोडक्शन, कि कोई चीज़ कम हो गई फिर वो नया प्रोडक्शन हो गया, कि सेल्स बॉडी के टूटे नए सेल्स बन रहे। बड़ा इंपॉर्टेंट राशि वृश्चिक है। और ये राशि हमारे वास्तविक क्षेत्र में पाया जाता है, नीचे के इलाकों में पाया जाता है, जो हमारे उन अंगों को प्रभावित करता है जिससे हम ठोस चीज़ों को, ठोस प्रदूषण को बाहर निकालते हैं। जैसे हमारा गोदाम मार्ग है, उसको बड़ा प्रभावित करता है ये। स्थिर राशि को हम विषाक्त भी कहते हैं, बैक्टीरियल वाटर भी कहते हैं, पानी का स्तर होना अच्छा नहीं कहते। पर यह राशि हमारे शरीर से खराब जल को, विषाक्त जल को बाहर निकालने में बड़ी सहायक होती है भाई। कैसे निकालती है वृश्चिक, किस तरह सफाई करती है भाई? इसका अधिपति स्वयं मंगल है। मैंने कहा कि मंगल ग्रहों में चौकीदार है, डिफेंस है, सेनापति है भाई वृश्चिक। जहाँ जहाँ पानी का जल इकट्ठा होता है, जहाँ इकट्ठा होगा वहाँ श्लेष्मा बना देता है, बैक्टीरिया फॉर्म कर देता है। उनसे बाहर निकालने में ये राशि बड़ी सहायक होती है। इनमें भी 3 नक्षत्र आते हैं भाई। पहला विशाखा, दूसरा अनुराधा, तीसरा ज्येष्ठा। ये 3 नक्षत्र हैं।
ज्योतिष के वर्गांतों में देखा जाए कि जो 3 वर्ग है ना, मेष से लेके कर्क, सिंह से लेके धनु और मकर से लेके मीन, ये तीनों में वर्गांत है। कर्क वर्गांत है पहले वर्ग का, वृश्चिक वर्गांत है और तीसरा मीन तीसरे वर्ग का अंत है। और यही उन गणना नक्षत्रों में भी, इसको हम मूल नक्षत्र कहते हैं ना, इसको हम बड़ा सेंसिटिव कहते हैं। तो वृश्चिक में पहला नक्षत्र है विशाखा। ये हमारे बॉडी में अच्छी बैक्टीरिया बनाता है जो विषाक्त पदार्थों को खा जाती है और हमारी सुरक्षा तंत्र को मजबूत कर देती है। इसके ठीक रहने पर, स्वस्थ रहने पर हमारे बड़ी आंत में या गुदा मार्ग पर बीमारियां नहीं होती, जैसे फीशर पैदा हो या पाइल्स या बवासीर पैदा हो, गुल पैदा होना, घाव पैदा होना, फैशुला पैदा होना, ये रोग नहीं होते। दूसरे, पानी की मात्रा को नियंत्रित करने का सलाह भी ही देता है, क्योंकि पानी अधिक भी ना हो, पानी कम भी ना हो। कम जाएगा बॉडी डिहाइड्रेट होगी, और ज़्यादा पी लिया, मान लो किसी बॉडी वाटर रिटेंशन है तो उसकी परेशानी बढ़ जाएगी। तो जल की मात्रा को नियंत्रित करना, उसकी सफाई क्लीनिंग करना, ये अस्थायी चौकीदार है, प्रक्रिया है। अनुराधा, अपने प्रकृति को अनुकरण करने वाला। अनुगामिना, ये शरीर के उस लाइफ स्टाइल को नियंत्रित करता है जो नियमित, जो शौचालय से जुड़ा हुआ है। पेट का साफ होना, शौच नित्य ढंग से होना और स्थिर होना। कि हम जब शौच हेतु गए टॉयलेट में तो हम बड़े निश्चिंत हो गए, तमाम तनाव से मुक्त हो गए। ये शिक्षा देता है कि ये कार्य चाहे ग्रहणीय हो या निष्क्रमण का हो, एलिमिनेशन का हो, ये कार्य निश्चिंततापूर्वक करना चाहिए, स्थिर होकर करना चाहिए, जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए, वरना सफाई अच्छी नहीं होगी। फिर आता है ज्येष्ठा, बड़ा इंपॉर्टेंट ज्येष्ठा है। नाम से ज्येष्ठा माने बड़ा होता है। वैसे तो ज्येष्ठा नक्षत्र का महीना जेठ का महीना होता है, जो जून जुलाई में आता है। पर जो वृश्चिक संक्रांति आती है वो तो ठंड जाड़े में आती है। उन्हें बड़ा सम्मिश्रण है ज्योतिष में, गर्मी का ठंड से ठंड, नक्षत्रों के महीने और संक्रांतियों अलग अलग होते हैं। खैर, जैसा में जेठ की भूमिका निभाने वाला, बड़े की भूमिका निभाने वाला, ये लीडिंग नक्षत्र है बॉडी का वृश्चिक। ये बड़ा प्रमुख चौकीदार है, बिल्कुल उन जगहों पर चौकीदारी करता है। 3 रास्तों से हमारी बॉडी का एलिमिनेशन होता है। उन जगहों पर कोई चीज़ अंदर प्रवेश नहीं करने पाए। जैसे हमारा गोता मार के देखा ना, वो खुल जाता अपने आप, ऑफिस से खुल जाता है, बंद हो जाता है। ये रोल वृश्चिक का है। वृश्चिक के बिगड़ने पर त्वचा के रोग बढ़ जाते हैं। जितने त्वचा के रोग होते हैं, जो गंभीर रोग होते हैं, वो वृश्चिक के खराब होने पर ही होते हैं। इसके बचाव क्या संदेश देता है हमारा वृश्चिक? वृश्चिक कहता है कि हमें जो पानी से उपार्जित भोज्य पदार्थ हैं उनका ग्रहण करना चाहिए, जो पानी में पैदा होते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि मखाने वगैरह के लावे होते हैं ना, वो पानी से पैदा होते हैं। बहुत से फल हैं, एक फल सिंघाड़ा होता है, पानी से पैदा होता है। इनका ग्रहण करना चाहिए। ये सेहत के लिए, बड़े त्वचा के लिए बड़े फायदेमंद होते हैं। इतनी नहीं, इनसे उत्पन्न होने वाले जो मोती है, सीप है, फल है, इनके जो भस्म बनते हैं वो बड़े फायदेमंद हैं, बड़े लाभकर होते हैं। और ये बार बार हमें सलाह देता है, प्रेरणा देता है कि हमें अपनी सुचिता पर ध्यान रखना। मैंने कहा ना कि हमारी जीवन शैली हमारे स्वास्थ्य की कुंजी है। कहीं जीवन शैली बिगड़ गई ना, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। अतः अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना, जीवन शैली को नियंत्रित करना ही हमारे जीवन का सार है। इसका ध्यान रखना बड़ा आवश्यक है। इस क्रम को और आगे बढ़ाएंगे, अगले एपिसोड में और चर्चा करेंगे। तीसरी राशि, इसका नाम मीन है। आइए, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।